जय हिंद बच्चों। आज हम हिंदी विषय में हिंदी व्याकरण के तहत समास के बारे में शंका समाधान पर अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम सभी समास और समास के भेदों को पढ़ चुके हैं, लेकिन कभी कभी होता क्या है कि बच्चों के बीच में शंका उत्पन्न हो जाता है किसी शब्द को लेकर। तो शंका कहाँ पर उत्पन्न होता है? कर्मधार और बहुव्रीहि में कभी कभी एक ही जैसा शब्द मिलते हैं जो दोनों में रहते हैं। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस में रखें, कर्मधार में रखें कि बहुव्रीहि में रखें। इस दृष्टिकोण से आज कर्मधार और बहुव्रीहि में क्या अंतर है इसको समझेंगे और शंका का समाधान करेंगे। तो पहले कर्मधारय को समझते हैं। कर्मधारय में एक पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है, पहला पद। दूसरी बात यह होती है कि कभी कभी एक पद का तुलना दूसरे पद से होता है। और तीसरी बात यह है कि इसमें शब्दार्थ की प्रधानता होती है। इन तीन बिंदुओं को अगर हम ध्यान में रखते हैं तो यह कर्मधारय को कभी पहचानने में कंफ्यूजन पैदा नहीं होता। जैसे उदाहरण के लिए महात्मा, तो आत्मा इसमें विशेष है और महान क्या है? विशेषण। इसलिए एक पद विशेष और दूसरा पद विशेषण है। अधिकतर पहला पद विशेषण होता है, लेकिन कभी कभी दूसरा पद भी विशेषण होता है। जैसे मुनि श्रेष्ठ, तो ये क्या है? श्रेष्ठ विशेषण है और मुनि विशेष है। तो इसीलिए मैंने लिखा कि एक पद विशेषण और दूसरा पद विशेष। ऐसे ज्यादातर पहला पद विशेषण होते हैं। तो महापुरुष यानी पुरुष कैसा? तो महान। अब कंपैरिजन वाली बात, मुख कैसा? तो चंद्रमा के समान। नयन कैसा? तो कमल के समान। अब ये शब्द का अर्थ यहाँ पर प्रधान हुआ, ठीक है। अब इसको तो जब हम समझ लिए तो फिर अब बहुव्रीहि को भी समझ लेते हैं, तब अंतर क्लियर समझ में आएगा। बहुव्रीहि में क्या होता है थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको ध्यान में आएगा। बहुव्रीहि के बारे में, बहुव्रीहि में होता है क्या? बिंदु से समझिए। पहला बिंदु यह है कि दोनों पद क्या होता है? अप्रधान होता है। क्या होता है? अप्रधान। दोनों पद क्या होता है? अप्रधान। दूसरा बिंदु क्या है? दोनों पद मिलकर किसका काम करते हैं? विशेषण का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? बोलो। विशेषण का काम करते हैं। बोले में बोले उसी क्या करते हैं? अभी भी समझना है, विशेषण का काम करते हैं। 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट, किसी का पर्यायवाची बनकर आते हैं, किसी के बदले आते हैं, किसी के बदले में आते हैं। 3 बात उसमें भी बताया और 3 बात इसमें भी बताया। तो उदाहरण एगो समझ लीजिए। उदाहरण क्या है? जैसे महावीर, तो इसमें महान है जो वीर, अर्थात हनुमान। तो ये क्या हो गया? महान और वीर दोनों मिलकर हनुमान के लिए काम किया। किसके लिए काम किया?
इसलिए यह बहुव्रीहि होता है। इसी तरह से पीताम्बर, जो जिसके वस्त्र पीले हैं वो बहुव्रीहि, और अंबर जो कपड़ा पीला है वो क्या हुआ, कर्मधारय हुआ। तो हम समझते हैं कि आप इन तीन बिंदु के आधार पर, उसके तीन बिंदु और इसके तीन बिंदु के आधार पर बहुव्रीहि और कर्मधारय में अंतर को स्पष्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।